और जी हम वर्डप्रेस के बेसिक ट्यूटोरियल की तरफ जा रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम अभी इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर CMS है, जो बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया है। वर्डप्रेस क्योंकि PHP बेस्ड है और इसके पीछे डेटाबेस MySQL का है, तो इसलिए हमें हमारे कंप्यूटर में अपाची वेब सर्वर की ज़रूरत होती है जिस पर PHP रन हो, हमें PHP की फाइल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, और हमें MySQL की एज अ डेटाबेस ज़रूरत होती है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, पैकेज सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, XAMPP। आप गूगल कर सकते हैं XAMPP फॉर विंडोज़, तो आपको लेटेस्ट XAMPP जो भी अवेलेबल हो उसको आप डाउनलोड कर लें। मैंने इस वक्त इसको डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है, यहाँ पर XAMPP डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। फिर मैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जाऊँगा। उसके साथ साथ आप wordpress.org जो वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ज़रिए से आप वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। आप getwordpress.com पर जाए क्लिक करें और आप इसका जिप वर्जन, दिस वर्जन इज़ फॉर विंडोज़, ये जिप वर्जन है। इसके नीचे आपको tar.gz भी मिलेगा जो कि लिनक्स पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विंडोज़ यूज़र हैं, आप वर्डप्रेस का 5.2.2 लेटेस्ट वर्जन है, इसको डाउनलोड कर लें। और ये डाउनलोडिंग हो रही है XAMPP और वर्डप्रेस की। तो हम पहले XAMPP की इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। जैसे XAMPP की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है फिर हम वर्डप्रेस की बात करेंगे। मैं ये दोनों वेबसाइट्स बंद कर देती हूँ। ऑलराइट, ओके जी, सो वी हैव XAMPP सेटअप। हमने इसको डबल क्लिक किया और इंस्टॉलेशन स्क्रीन XAMPP की आई, हमने नेक्स्ट किया। आपने कौन कौन से फीचर इंस्टॉल करने, MySQL ज़रूरी है, अपाची ज़रूरी है, PHP ज़रूरी है, ठीक है, PHP ज़रूरी है। बाकी ऑप्शनल है, आप इंस्टॉल करना चाहें तो फाइलज़िला वगैरह इंस्टॉल करें, अदरवाइज़ आपकी मर्जी। आप C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं XAMPP को, ठीक है। मैंने नेक्स्ट। अच्छा, जो पॉपअप आपके पास आ रहा है सिक्योरिटी फायरवॉल का, आपने इसको अलाउ करना है क्योंकि अपाची वेब सर्वर पोर्ट्स इस्तेमाल करता है, ठीक है, MySQL पोर्ट इस्तेमाल करता है, तो आपको अलाउ करना पड़ता है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये पोर्ट ज़रूर यूज़ करेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ? मैं इसको फिलहाल अनचेक कर देता हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ एक्सेस कैसे किया जाता है। ऑलराइट, हम C ड्राइव के अंदर जाएंगे। C ड्राइव के अंदर XAMPP हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास XAMPP का कंट्रोल पैनल मिलता है। इसको आप क्लिक कर लें, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें USA या जर्मनी, आप इंग्लिश के लिए USA। तो ये हमारा सर्वर आपके पास कंट्रोल पैनल आ गया XAMPP का। XAMPP के अंदर हमारे दो मॉडल जिसकी हमने बात की, जो हमें ज़रूरत है PHP और MySQL की, तो अपाची वेब सर्वर में स्टार्ट करेंगे। सर्वर स्टार्ट हो जाता है पोर्ट नंबर 80 पे, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता, आपकी पोर्ट कहीं बिजी है, तो आप इसकी पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? आप कॉन्फ़िग की फाइल में जाएँ, httpd.config फाइल, ये अपाची वेब सर्वर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसके अंदर जाके आपके पास एक लिसन का डायरेक्टिव होता है, उसके आगे पोर्ट नंबर लिखी होती है। अगर आपको पोर्ट नंबर 80 पर अपाची रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप इसको 82 पर सेव कर दें और उसके बाद सेव करने के बाद आप दोबारा से अपाची को स्टार्ट करें, वो स्टार्ट हो जाएगा। MySQL को भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें, इसने फायरवॉल की हमसे जो है वो परमिशन मांगी, उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा अपाची वेब सर्वर MySQL चल रहा है। इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र पर आकर हम लिखते हैं लोकल होस्ट। जैसे ही मैं लोकल होस्ट देता हूँ तो ये मेरे XAMPP के डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा अपाची वेब सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आपकी पोर्ट 82 की है आपने, तो आपको यहाँ पर कॉलम देकर पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। लेट से मेरी पोर्ट अभी 80 है, तो इस तरह भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देन हमें PHP एक्सेस करना है, तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो URL के अंदर यहाँ पर लिखें PHP क्या है? ये हमारा MySQL का फ्रंट एंड है। ये एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए हम MySQL के डेटाबेसिस को हैंडल करते हैं। और तो हमने बात करनी है वर्डप्रेस की। मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड की थी, मेरे पास ये वर्डप्रेस डाउनलोड पड़ी हुई है एक फ़ोल्डर के अंदर। इस फोल्डर को कॉपी करें और अपनी C ड्राइव के अंदर XAMPP के अंदर, जो इस वक्त आपने जैसे लोकल होस्ट लिखा था, तो एक्चुअली आप उस वक्त पहुँच जाते हैं htdocs के अंदर डायरेक्टली। जब मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ तो एक्चुअली मैं इस फोल्डर में पहुँच जाता हूँ, ठीक है। और इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इंडेक्स, ये खुलकर हमारे सामने आ जाती है। मैं यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और उस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया लेट्स से अफनान, ओके। और इसके अंदर जाके मैंने वर्डप्रेस का सेटअप पेस्ट किया। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर एक फ़ोल्डर आ जाएगा मज़ीद वर्डप्रेस का। तो अगर मैं इस तरह से देखूँ तो ये बन गया localhost/afnan/wordpress, राइट। मैंने कहा इतना लंबा पाथ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि /afnan के अंदर ही मिल जाए सब। तो इन सब चीज़ों को उठाकर मैंने Ctrl+X किया और बाहर वाले फोल्डर में आके पेस्ट कर दिया। ऑलराइट,
अब मैं चाहूँ तो ये इंस्टॉलेशन वाली जो डायरेक्टरी इसको डिलीट कर दूँ। सो नाउ वी हैव वर्डप्रेस इन आवर अफनान फोल्डर। इसको एक्सेस करते हैं। जब हम इसको एक्सेस करेंगे हम लिखेंगे लोकल होस्ट ताकि मैं एचटीडॉक्स में पहुँच जाऊँ, स्लैश मेरे फोल्डर का नाम जो कि मैंने अफनान रखा है, एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे सामने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, इसको कैसे पता कि भाई इस बार इंस्टॉलेशन करनी है और अगली बार जब भी चलेगा इंस्टॉलेशन के बाद तो ये एक्चुअली हमारे पास वेबसाइट ही ला कर देगा ये फ़ोल्डर। कैसे होता है ये काम? हमारे पास हमारे फोल्डर में एक फ़ाइल होती है जिसका नाम होता है वर्डप्रेस कॉन्फ़िग की फ़ाइल। ठीक है, तो देखिए इस पर वर्डप्रेस कॉन्फ़िग की कोई फाइल नहीं है बल्कि कॉन्फ़िग सैम्पल की फ़ाइल है। अंटिल इस फोल्डर में कॉन्फ़िग सैम्पल की फ़ाइल मौजूद है इसका मतलब है वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड नहीं है, ये सिर्फ इंस्टॉलेशन फाइल्स है। और जैसे ही कॉन्फ़िग फाइल जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो सैम्पल की जगह एक और फाइल आ जाएगी कॉन्फ़िग की फाइल, वर्डप्रेस कॉन्फ़िग की फाइल। तो इसका मतलब है कि वेबसाइट कॉन्फ़िग है आपकी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की और कंटिन्यू किया। यहाँ आपसे 4 सवाल किए जाएंगे। 5वां सवाल जो है वो आपकी मर्ज़ी इसको चेंज करना है। पहला सवाल है कि भाई आपके डेटाबेस का नाम क्या है जिस पर साइट आपने खड़ी करनी है, क्योंकि हमें डेटा सेव करने के लिए डेटाबेस की ज़रूरत होगी। डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, डेटाबेस का होस्ट कहाँ है, और टेबल प्रीफिक्स के वर्डप्रेस अपने 12 टेबल बनाती है बाय डिफ़ॉल्ट कोई वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो हर टेबल का नाम सबको पता है कि वर्डप्रेस में यही 12 नाम होंगे। प्रीफिक्स लगाकर हम उसको यूनिक कर लेते हैं। हर टेबल के नाम के साथ एक प्रीफिक्स हो जाएगा। लेट से मैं लगा दूंगा AFN, तो वो चेंज लगा। लेट्स गो करते हैं। तो देखिए हमसे पूछ रहा है हमारे डेटाबेस का नाम, हमने डेटाबेस बनाया नहीं है। डेटाबेस बनाने के लिए आप आएंगे लोकल होस्ट /php एडमिन में और यहाँ जाकर आप न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे। सवाल ये है कि डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस एक फाइल है जिसके अंदर हम सिस्टमेटिक तरीके से अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ये डेफिनेशन मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जिनको डेटाबेस का आइडिया नहीं है, वो बस इसको इस तरह जान लें कि भाई हाँ डेटा यहाँ स्टोर होगा। ठीक है जी, मैं इसका नाम रख लेता हूँ। मैंने नाम रखा माय वर्डप्रेस, कोई भी नाम रख लिया आपने डेटाबेस का और आपने क्रिएट का बटन दबा देना है तो आपका डेटाबेस बन गया। इसके अंदर कोई टेबल इस वक्त नहीं है, नो टेबल फाउंड। ओके जी, नाउ मैंने अपने डेटाबेस का नाम रखा है माय वर्डप्रेस। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो MySQL का है वो है रूट और पासवर्ड इसका होता है नथिंग, कोई पासवर्ड नहीं। डेटाबेस का होस्ट क्या है? लोकल होस्ट। देख लीजिए हम इसको कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, लोकल होस्ट से। ठीक है जी। अच्छा, आप चाहें तो आप ये वाली IP भी दे सकते हैं 127.0.0.1, ये डिफ़ॉल्ट IP है MySQL की। टेबल प्रीफिक्स, हर टेबल से पहले क्या लगा होगा? हर टेबल से पहले AFN का वर्ड लगा होगा। तो AFN यूज़र, AFN मेटा, AFN पोस्ट, इस तरह से टेबल बन जाएंगे। मैंने सबमिट किया। अभी कहता है इंस्टॉलेशन चलाएं, मैंने कहा हाँ जी चलाएं। तो जब हम इंस्टॉलेशन रन करते हैं तो अब हमसे कुछ सवाल मज़ीद करता है। नंबर 1, आपकी साइट का टाइटल क्या है? मैंने कहा हमारी साइट का टाइटल है टेस्टिंग वेबसाइट। यूज़र नेम क्या होगा? मतलब इस वेबसाइट का जो एडमिन पैनल एक्सेस करना है उसका यूज़र नेम क्या होगा? तो मैंने कहा एडमिन, और उसका पासवर्ड भी मैंने एडमिन ही रख दिया। और मैंने कहा हाँ जी वीक पासवर्ड इस्तेमाल करना अलाउ करते हैं। यहाँ पर आपने एक ईमेल एड्रेस देना है, आप कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस दें ताकि ये बाद में भी इस्तेमाल होगा। एक और चीज़ है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप चेक करते हैं डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि गूगल, बिंग और दीगर सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को सर्च ही ना करें। तो ये वो लोग करते हैं जब कोई पोर्टल वगैरह बनाया जाए जिसको पब्लिकली एग्जिस्ट नहीं कराना, पब्लिकली विजिबल नहीं कराना, अदरवाइज आप इसको चेक ना करें। इंस्टॉल वर्डप्रेस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा एक प्रोग्रेस चलेगा और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इस वक्त हो रही है। जैसी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन खत्म होगी मैं आपको डेटाबेस दिखाऊंगा कि जहाँ कोई टेबल नहीं था वहाँ ये स्क्रिप्ट जो इस वक्त रन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली कुछ डेटाबेसेस जनरेट करेगा। देखिए हमारा वर्डप्रेस साइट रेडी हो गई है। यहाँ आकर देखते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर, तो देखिए यहाँ पर 12 टेबल्स बन गए और सब टेबल के नाम से पहले AFN लग गया, बाकी सारे वर्डप्रेस के टेबल हैं। अच्छा, अगर आप एक नॉन प्रोफेशनल, नॉन टेक्निकल आदमी हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं है आपको इसके अंदर ज़्यादा देर रुकने की। आप ये डेटाबेस क्लोज कर दें, आपका काम यहाँ से फिनिश हो चुका है। अब आप क्या करें, आप एक्सेस करें अपनी वेबसाइट लोकल होस्ट / वही एड्रेस अफनान जहाँ पे इंस्टॉलेशन की थी। अब देखिए यहाँ एक वेबसाइट मौजूद है। ये कैसे हुआ सर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फोल्डर के अंदर अब एक वर्डप्रेस कॉन्फ़िग की फाइल आ गई है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। आप बाद में भी कॉन्फ़िगरेशन एडिट हो सकती है, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी इंस्टॉल वर्डप्रेस। और अगर वर्डप्रेस का मैंने एडमिन पैनल जो हमने एडमिन यूज़र ने पासवर्ड रखा था उसको एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे /wp-admin। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने लॉगिन पैनल आ जाएगा कि आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। हम लॉगिन करने के बाद देखेंगे कि डैशबोर्ड क्या होता है और डैशबोर्ड पे काम किस तरह किया जाता है।